हम अक्सर सुनते हैं कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया अपने यहाँ पढ़ाई और नौकरी के नियम लगातार सख्त कर रहे हैं। ऐसे समय में एक देश है जिसने अपने दरवाजे पूरी तरह खोल दिए हैं और वो है जर्मनी। जर्मनी आज ऐसे दौर में है जहां लाखों स्किल्ड वर्कर्स की कमी है और सरकार खुले तौर पर कह रही है कि हमें विदेश से टैलेंट चाहिए। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि जर्मनी को आखिर इतने लोगों की जरूरत क्यों है, किन 6 नौकरियों में सबसे ज्यादा मांग है और इंडियन वर्कर्स और स्टूडेंट्स के लिए मौका कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। साथ ही हम इस पर भी बात करेंगे जर्मनी जाने का सोच रहे लोगों को किन चीजों में सावधान रहना चाहिए और किस तरह सही प्लानिंग से वहां सेटल होना आसान हो सकता है। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले समझते हैं जर्मनी की तस्वीर। जर्मनी की अर्थव्यवस्था दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी चुनौती है स्किल्ड वर्कर्स की कमी। जर्मनी के ऑफिशियल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म deutschland.de के अनुसार देश को इस समय लगभग 2 लाख स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत है। ये डिमांड सिर्फ एक सेक्टर तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग से लेकर के हेल्थ केयर, IT से लेकर लॉजिस्टिक्स और ग्रीन एनर्जी तक फैली हुई है। इसका मतलब है कि आने वाले कई सालों तक स्किल्ड वर्कफोर्स की ये कमी जर्मनी में जॉब अपॉर्चुनिटीज को और बड़ा बनाएगी। अब बात करते हैं उन 6 सेक्टर्स की जहां सबसे ज्यादा डिमांड है। सबसे पहले सेक्टर है इंजीनियरिंग। जर्मनी का इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत तेजी से बदल रहा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन आज हर इंडस्ट्री की जरूरत बन चुके हैं। इसी वजह से इंजीनियर्स यहाँ सबसे आगे खड़े हैं। कंपनीज को स्मार्ट सिस्टम बनाने, हाई टेक सॉल्यूशंस तैयार करने और नए टेक्नोलॉजीज को ग्राउंड लेवल पर लागू करने में मदद करते हुए इन सारी चीजों की जरूरत है। जर्मनी के मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज दुनिया में बहुत आगे हैं और स्किल्ड इंजीनियर्स की कमी यहाँ क्लियरली दिख रही है। दूसरा सेक्टर है IT और टेक। जर्मनी आज यूरोप का सबसे बड़ा IT, टेलीकम्युनिकेशन और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ टेक वर्कर्स की भारी कमी है। ऑफिशियल जानकारी के मुताबिक पूरे देश में लगभग 1.4 लाख IT प्रोफेशनल्स की जरूरत है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से लेकर के साइबर सिक्योरिटी तक के रूल्स को संभाल सकें। जर्मनी की कंपनीज अब एक्टिवली विदेशों से टैलेंट हायर कर रही हैं, क्योंकि लोकल जो मार्केट है वो इतनी डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा है। ऐसे में इंडियन IT प्रोफेशनल्स, जिनकी ग्लोबल डिमांड पहले से भी काफी स्ट्रांग है, इनके लिए ये मार्केट बहुत प्रॉमिसिंग बन जाता है। तीसरा बड़ा सेक्टर है नर्सिंग और हेल्थ केयर। जर्मनी की पॉपुलेशन तेजी से ओल्ड हो रही है, जिसकी वजह से हेल्थ केयर सिस्टम पर काफी प्रेशर है। हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स और एल्डर केयर फैसिलिटीज में क्वालिफाइड नर्सेस की कमी सबसे प्रोमिनेंटली दिखती है। इस सेक्टर में लगभग 35,000 प्रोफेशनल्स की इमीडिएट जरूरत है। जर्मनी में नर्सिंग एक वेल पेड प्रोफेशन माना जाता है और फॉरेनर्स को इस फील्ड में हायरिंग के लिए काफी सपोर्ट भी मिलता है। इंडियन नर्सेस, जिनकी ट्रेनिंग और स्किल्स की काफी अप्रिसिएशन होती है, उनके लिए अपॉर्चुनिटी काफी प्रैक्टिकल हो सकती है। चौथा इंपॉर्टेंट एरिया है स्किल्ड ट्रेड वर्कर्स। जर्मनी की छोटी और जो मीडियम लेवल की कंपनीज होती हैं, वहां पे इलेक्ट्रिशियंस, मैकेनिक्स, प्लम्बर्स और कारपेंटर्स पर ही चलती हैं, लेकिन ये वर्कफोर्स कम होती जा रही है। इसी वजह से स्किल्ड ट्रेड्स की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर कोई व्यक्ति इंडिया से टेक्निकल ट्रेनिंग पास है या वोकेशनल बैकग्राउंड रखता है, तो जर्मनी में उसकी स्किल्स की बहुत कीमत है। ये जॉब स्टेबल होती हैं और लॉन्ग टर्म सेटलमेंट के लिए भी अच्छा ऑप्शन बन सकती हैं। 5वां सेक्टर है लॉजिस्टिक्स। जर्मनी का लॉजिस्टिक्स नेटवर्क यूरोप में सबसे बड़ा माना जाता है। गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए अच्छे ड्राइवर्स, मैनेजर्स और ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स की बहुत जरूरत है, चाहे ट्रांसपोर्ट रोड से हो, ट्रेन से हो या फिर शिपिंग से। हर जगह स्किल्ड लोगों की काफी कमी दिखती है। ऐसे रोल स्टडी इनकम के साथ साथ लॉन्ग टर्म जॉब सिक्योरिटी भी देते हैं। छठा बड़ा फील्ड है ग्रीन जॉब्स। जर्मनी में सस्टेनेबिलिटी सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, बल्कि नेशनल मिशन है। ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और एनर्जी जैसे सेक्टर्स अब रैपिडली ग्रीन टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहे हैं। इस वजह से ग्रीन एनर्जी एक्सपर्ट्स, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स और सस्टेनेबल टेक वर्कर्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। आने वाले समय में जर्मनी अपनी एनर्जी डिपेंडेंसी कम करना चाहता है और इसीलिए भारी संख्या में ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स की वहां जरूरत होगी। अब बात करते हैं इंडियन वर्कर्स और स्टूडेंट्स के नजरिए से। अमेरिका और यूके जैसे देशों में जहां इमिग्रेशन पॉलिसीज और वर्क अपॉर्चुनिटीज को लेकर के अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, वहीं जर्मनी स्किल्ड बेस्ड हायरिंग को एक्टिवली सपोर्ट कर रहा है।
इंडियन स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग, IT, हेल्थ केयर या ग्रीन एनर्जी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए जर्मनी एक प्रैक्टिकल और फ्यूचर ओरिएंटेड ऑप्शन बन जाता है। इंडियन टेक टैलेंट को ग्लोबल कंपनीज बहुत पसंद करती हैं और जर्मनी इस बात को अच्छे से समझता है। इसीलिए यहाँ अपॉर्चुनिटीज बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। लेकिन सिर्फ डिमांड देखकर किसी भी देश जाने का फैसला नहीं करना चाहिए। कुछ चीजें हैं जिनमें इंडियंस को एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। सबसे पहली बात है फेक एजेंट्स और गलत प्रोमिसेस से बचना है। और उसके साथ भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं, वहीं से आप अप्लाई करें। लिंक्डइन के थ्रू और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, उसका लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। इसके साथ ही आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में।